रत्नाकर त्रिपाठी जी, सोनिया गांधी ने 24 घंटे पहले हिमाचल छोड़ा, 24 घंटे पहले हिमाचल छोड़ा है, 24 आवर्स पर। नहीं तो पूरी प्लानिंग थी हिमाचल, पता था आपके विधायक टिक नहीं रहे। आप चले मोदी को हराने, कैसे हराएंगे त्रिपाठी जी? अजय आलोक जी को ये तो बोल देते हैं आप। अरे मैं त्रिपाठी जी से पूछ रहा हूं, हरा ही नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक, अरे आप अपनी भारत रत्न की तैयारी करो, रिलैक्स। हाँ त्रिपाठी जी बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप और भारत रत्न धर्मवीर चौधरी बीच में बोलेंगे नहीं। अरे कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए आप। इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं। बोलिए। और ऐश्वर्या जी कभी भी आप वो डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको पूछना होगा तो आपको ये भी पूछना होगा बीएचपी से कि जिसको वो करप्ट बोलते थे, बलात्कारी बोलते थे, किया था ना उनके साथ अशोक चौहान से लेके किया, और कैसे उन्होंने बलात्कारी को स्त्रियों की बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए, कैसे उन्होंने स्त्रियों की इज्जत उतारने वाले को बिहार में हाथ मिलाया। और अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे ना, कैसे उन्होंने, जब अमित शाह ने कहा कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं, तो कैसे दरवाजे खोले। अब माननीय अजय आलोक जी, मिथिला से सटा बंगाल है, वहां की भी एक कहावत है, घोरे शत्रु विभीषण, घर का शत्रु भीषण होता है। आप लोग की अंतरात्मा की आवाज नहीं, अंतरात्मा मर चुकी है, आपने कुचल दिया है, आपके मूल्य खत्म हो गए हैं, आपकी नैतिकता खत्म हो गई है। आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? श्री राम की बात करते हैं, अभी ये मोदी जी को श्री राम का प्रताप है। आपने किसका वोट लिया, किससे हाथ मिलाया? सुधांशु त्रिवेदी, ब्रिजेश पाठक कैसे किससे हाथ कर रहे थे? अभय सिंह के साथ। वो अभय सिंह कौन है भैया? अभय सिंह बोल रहा हूं, बोलो ठाकुर भैया, उस जमीन में कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, पर अभी रुको, अभी इसको छोड़ो। अभी कृष्णानंद राय और मुन्ना बजरंगी के बीच में गोलीबारी हो रही है। अरे कहां पर? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों ओर से गोली चल रही है, दोनों ओर से की एक तरफा। जय श्री राम, काट ली चुंडी हाथ में ले ली। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, बाद में बात करता हूं। कृष्णानंद राय के हत्यारे मुख्तार अंसारी के जो बगल गिर है, उसका चेला है, उससे आप वोट लेके बताते हैं? आपके अंदर नैतिकता है? आप राम की बात करेंगे? अरे आप बलात्कारियों से हाथ मिलाएंगे, हत्यारों से हाथ मिलाएंगे, हिंदुओं के हत्यारों से हाथ मिलाएंगे? आपने तो उस व्यक्ति से हाथ मिलाया है जो चुंडी काटने को लेके खुश था, क्योंकि शानदार चुंडी लिखते थे। और ऐश्वर्या सुनिए, बहुत मत बुला करिए, किसी का विधायक भाग जाए, किसी की स्त्री भाग जाए, कोई भगा ले जाए, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो उसे भारत सनातन में बहुत ही खराब ढंग से देखा जाता है। और ये वही विधायक है जिन्होंने कांग्रेस से सपा से पहचान पाई। कर्ण के लिए रश्मि रथी में लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। संसार मुझे धिक्कारेगा और मन में यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जो राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब ध्यान योग जब शील जान, मेरे होंगे मट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, मैं किसको मुंह दिखलाऊंगा? किसकी बात कर रहे? जीतने दीजिए ना राज्यसभा। अभय सिंह के संग अगर राज्यसभा जीतनी है तो ऐसी राज्यसभा बीजेपी को मुबारक। घर के भेदियों के साथ जीतनी है तो ऐसी राज्यसभा बीजेपी को मुबारक। आप जश्न मनाइए अटल जी, ऐश्वर्या जी, इनको जश्न मनाने दीजिए। कांग्रेस जश्न नहीं बनाएगी। बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। बीच में ना अजय जी जवाब दे रहे हैं। राहुल देव जी आ रहा हूं सबके पास एंडिंग कमेंट्स के लिए। अजय जी जवाब। नहीं, रत्नाकर जी ठीक है, अब यही काम कीजिए अगले 20-25 साल तक। काफ़ी कविता वविता रटिए और थोड़ा मुहावरा उवरा रटिए, इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालिए। शुद्ध राजनीति करनी है ना तो जमीन पे उतर के देखिए कि कहाँ पे आप गायब हो गए। उत्तर प्रदेश में तो विलुप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की कहानी मुझे क्या बता रहे हैं? कृष्णानंद राय का घटनाक्रम बता रहे हैं। कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी, सरकार किसकी थी साहब? और आप क्या कर रहे थे? भजिया तल रहे थे? किसके माथे पे किसका ठिकरा फोड़ रहे हैं? और कृष्णानंद राय जी की सरकार में मुख्तार अंसारी किसके सांसद होते थे? आज उसी के साथ बैठ के हमें ज्ञान, हमें उपदेश दे रहे हैं। शाबाश, अद्भुत हो गई है कांग्रेस पार्टी, विलुप्तता के कगार पे पहुंची है, लेकिन अभी भी अपना वजूद मिट रहा है, ये मानने को तैयार नहीं। नेतृत्व को चैलेंज लेने की ताकत नहीं है। हिमाचल से चुनाव लड़ने का साहस नहीं हुआ मैडम का। मैडम भाग चली, नेताओं को मझधार में छोड़ दिया। अरे कहाँ से पार्टी टिकेगी? टिकेगी कहाँ से पार्टी जब पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है? रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है ना रत्नाकर जी, उस पर ध्यान दीजिए, बीजेपी पे ध्यान मत दीजिए। बीजेपी में
बीजेपी की जीत तय है। 80 लोकसभा और 8 राज्यसभा। जय बीजेपी, तय बीजेपी, लय में बीजेपी और पूरा भारत में बीजेपी। अच्छा है बीजेपी हो जाइए, थोड़ी आपकी Ending comments. डिप्रेशन से दूर रहिएगा, नहीं तो गोली वोली खाना पड़ जाएगा। जिस तरह से रुदाली हो गया सारा विपक्ष, मुझे देख के तो यही लग रहा है। मल्टीप्लीज ओके एंडिंग। राहुल देव जी एंडिंग कमेंट्स। राहुल देव जी यहाँ के विधायक वहां जा रहे हैं, वहां के यहाँ जा रहे हैं। कर्नाटका में तो उल्टा भी हुआ है। राहुल जी देखिए सर, एक तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप एक ऐसा विश्लेषक ढूंढ के लाए जिसको राम और मोदी में पर समानता दिख रही है। मैं तो सुन के धन्य हो गया आज। मुझे लगा कि अब इसके बाद तो राम जी का भजन ही अब होने वाला है, लेकिन खैर उस पर अब इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्रॉस वोटिंग हम देख रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज। जी राहुल जी का ऑडियो क्या हुआ? राहुल जी का ऑडियो, राहुल जी आपका ऑडियो वीडियो दोनों फ्रीज हो गए। वापस आगे आगे सर बोलिए। मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं? यस सर प्लीज कैरी ऑन। कुछ टेक्निकल ग्लिच तो जी बोलिए। इसमें बहुत सीधी सी बात है, जहां पर जिसके पास पैसा और ताकत है और विधायकों को बेहतर भविष्य दिखाने की ताकत है, वो अपने पक्ष में अंतरात्मा के नाम पर ये वोटिंग करवा लेता है। अच्छा, ये वहां भी हुआ है, वहां पे कांग्रेस ने करवाया है, यहाँ पर बीजेपी ने करवाया है। तो ये दोनों बड़ी पार्टियां, और जहां जहां जो पार्टी बड़ी रही है, हमारी राजनीति में लंबा इतिहास है इसका जी। तो इसको किसी भी एक पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो दूसरे पे कोई सवाल उठाए। सबने ये किया है। ये भारत की राजनीति की शर्म है और ये निर्लज्जता का चरम उदाहरण है, मैं कहूंगा। इससे ज्यादा टिप्पणी की जरूरत नहीं है। विजय जी देखिए बिल्कुल ठीक बात है। अब नैतिकता की बात, खासतौर से जो राज्यसभा के चुनाव हुए और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है और लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ से मुझे याद आता 1969 सर, जब राष्ट्रपति का चुनाव था और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए अंतरात्मा की आवाज़। अब वो तब से अंतरात्मा जगी हुई है, अभी तक सोई नहीं है। का नाम नहीं ले रहे। लेकिन क्रॉस वोटिंग जिसके पास पावर है, जो कोशिश कर सकता है वो है। लेकिन यहाँ पर हिमाचल को देखिए, मैं हिमाचल इस पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण देखता हूँ कि वहाँ कांग्रेस अपने फ्लॉक को, अपने विधायकों को नहीं रख पाई। वहाँ तो सत्ता में थी। और मैं बताऊँ ये आज नहीं हुआ। आप सोचिए सुक्खू साहब ने सोनिया गांधी जी को कहा था कि वो वहाँ से लड़े, तो इसका मतलब उनको आशंका थी कि उनके एमएलए टूट सकते हैं। सोनिया जी लड़ेंगी तो एक साथ रहेंगी। आशंका तो उस दिन भी तय हो गई थी जब 40 विधायक होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, जिसके पास 25 ही थे। तो कांग्रेस को उस दिन से अपने घर को साथ में रखने की, टाइट करने की जरूरत थी। तो कांग्रेस उसको नहीं रख पाई। और नैतिकता की तो बात ही खत्म है। जब राहुल जी ने कहा वो ठीक है, अब कर्नाटक में भी एक एमएलए बीजेपी का चला गया है, समाजवादी पार्टी के एमएलए वहां चले गए। ये सब हो रहा है, जिसके पास जो ताकत है उस तरह से कर रहा है। और क्रॉस वोटिंग को लेकर, अंतरात्मा को लेकर, मुझे लगता है राज्यसभा चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2001 में बिल लेकर आए थे सीक्रेट बैलेट को ओपन बैलेट में लाने के लिए, ताकि खत्म हो ये मसल पावर, मनी पावर, इतनी ना जागे। हाँ, तो वो अब उसमें मेरे ख्याल से फिर से रिव्यू का वक्त आ गया।